ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, जय श्री राम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 53 में हम सभी आज के सत्र के लिए बाल कांड, जिसमें 77 अध्याय हैं, 77 सर्ग हैं, उसमें अध्याय संख्या 42 को श्रवण करेंगे। अध्याय संख्या 42 का नाम है गंगा अवतरण हेतु भगीरथ का तप। करीब 25 से अधिक छंद हैं इस अध्याय में। यदि हम पुनरावृत्ति करने का प्रयत्न करें तो यह क्रम चल रहा है कथा वार्ता का, जहां मुनि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला की यात्रा पर हैं और भगवान की रुचि के अनुसार पूछे गए विभिन्न रोचक विषयों पर मुनि विश्वामित्र द्वारा कथा वार्ता प्रस्तुत की गई है। तो वर्तमान में महाराज सगर की कथा चल रही है, जहां महाराज सगर की तपस्या से प्रसन्न होकर भृगु मुनि ने संतान प्राप्ति के लिए 2 वर दिए थे। इसमें एक वर था जिसमें एक वंश को आगे बढ़ाने वाली संतान प्राप्त होगी और दूसरे में 60,000 महाबलशाली पराक्रमी राजकुमार प्राप्त होंगे। केशनी महाराज विदर्भ की पुत्री ने एक वंश चलाने वाले पुत्र का वर स्वीकार किया और सुमति ने 60,000 पराक्रमशाली राजकुमारों को भृगु मुनि के वरदान स्वरूप महाराज सगर को भेंट करने का वर स्वीकार किया है। तो वो 60,000 पुत्र महाराज सगर द्वारा किए जा रहे यज्ञ में छोड़े गए घोड़े की खोज में स्थान स्थान पर भ्रमण करते हुए इंद्र द्वारा हरण कर लेने के उपरांत कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए गए मेध्य अश्व को ढूंढने के क्रम में कपिल मुनि के कोप से भस्म होकर राख हो गए हैं। तब असमंज, जो केशनी के पुत्र रहे हैं, एक वर वंश का वर्धन करने वाले, उनके पुत्र अंशुमान महाराज सगर द्वारा अपने चाचाओं को ढूंढे जाने के लिए भेजे गए हैं। अंशुमान चाचाओं के मामा गरुड़ देव से मिलने के उपरांत ये जानकारी सुनिश्चित कर कि 60,000 चाचा भस्म हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, घोड़े को लेकर वापस आते हैं, यज्ञ संपन्न कराते हैं और तदुपरांत महात्मा सगर से प्रश्न करते हैं कि किस प्रकार उनका पितर तर्पण किया जा सके, क्योंकि गरुड़ ने कहा क्योंकि ये स्वयं भगवान के अवतार कपिल मुनि के द्वारा भस्म किए गए हैं, इनका तर्पण साधारण जल से करने से इनको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, इसके लिए माता गंगा का अवतरण होना चाहिए। महाराज सगर 30,000 वर्ष तक शासन करके इस धराधाम से परलोकगामी हो गए, पर वह इसका कोई उपाय न ढूंढ सके कि कैसे गंगा को पृथ्वी पर महीतल पर लाया जा सके। तो आज के सत्र में इसीलिए अध्याय संख्या 42 में हम जो श्रवण करने जा रहे हैं वह इस भगीरथी प्रयास जिसे हम कहते हैं, कैसे माता गंगा त्रिलोकपथ गामिनी हुई थी, ये भगवान राम का प्रश्न था। स्वर्ग लोक कैसे गई वह बताने के उपरांत उनके धराधाम में आने की कथा, पृथ्वी का उद्धार होगा, पृथ्वी खोदी जाएंगी, माता उमा के श्राप की संपूर्ण कथा के बताने के क्रम में मुनि विश्वामित्र अब यह भगीरथ के प्रयास का यहाँ अध्याय संख्या 42 में वाल्मीकि रामायण में जो श्रवण और वर्णन करने का क्रम है उसे हम सभी एक एक श्लोक के वाचन और अनुवाद के साथ आरंभ करेंगे। कहते हैं श्लोक संख्या 1 में, काल धर्मम गते राम सगरे प्रकृति जना राजानम रोचयामासुन अंशुमंतम सुधार्मिकम। हे राम, महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात उनके मंत्रियों ने सुधार्मिक अंशुमान को राजा के रूप में चयनित किया है। स राजासु महानासीन अंशुमान रघुनंदन तस्य पुत्रो महानासी दिलीप इति विश्रुत। हे रघुनंदन, अंशुमान सुमहान अत्यंत प्रतापी राजा हुए और दिलीप नाम से विख्यात उनका एक महाप्रसिद्ध पुत्र हुआ है।
तस्मिन् राज्यं समावेश्य दिलीपे रघुनंदन हिमवक्षी खरे पुण्ये तपस्तेपे सुदारुणम। हे रघुनंदन, दिलीप को राज्य सौंपकर पृथ्वी पर गंगा के अवतरण हेतु उन्होंने हिमालय के पुण्य पर्वत शिखर पर अत्यंत कठोर तपस्या की है। तो अंशुमान ने दिलीप को राज्य दिया है और उसके उपरांत वह तपस्या करने के लिए हिमालय के पुण्य पर्वत शिखर पर गमन कर गए हैं। श्लोक संख्या 4 में कहते हैं, द्वात्रिंशच्च सहस्राणि वर्षाणि सुमहायशा तपोवनं गतो राम स्वर्गं लेभे तपोधनम्। हे राम, सुमहायशस्वी तथा तपोधनी अंशुमान 32,000 वर्षों तक तपस्या हेतु तपोवन को प्रस्थान किए और तदुपरांत उन्होंने स्वर्ग प्राप्त किया, अर्थात गंगा तब भी नहीं आई है। तो सगर के पुत्र असमंज, असमंज के पुत्र अंशुमान, अंशुमान 32,000 वर्ष तक तपस्या करके धरा पर गंगा को नहीं ला पाए हैं। उनके पुत्र दिलीप शासन कर रहे हैं। दिलीपस्तु महातेजा श्रुत्वा पैतामहं वधं दुःखोपहयतया बुद्ध्या निश्चयं नाद्य गच्छत। अपने पितामहों की अप्राकृतिक मृत्यु के विषय में सुनकर महातेजस्वी दिलीप की बुद्धि सदैव दुख से व्याकुल रहती थी, इसलिए वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि गंगा को पृथ्वी पर कैसे लाया जाए। कथम गंगावतरणम कथम तेषां जलक्रिया तारयेयं कथम चैनात् इति चिंता परो भव। स्वर्ग से गंगा का अवतरण किस प्रकार हो सकता है, मैं अपनी पितामहों की जल क्रिया अंतिम संस्कार कैसे कर सकता हूँ तथा मैं उनके उद्धार में कैसे सहायक बन सकूं, ऐसा सोचते विचारते हुए दिलीप प्रायः अधिकाधिक चिंतातुर व्याकुल हो जाते थे। तस्य चिन्तयतो नित्यं धर्मेण विदितात्मना पुत्रो भगीरथो नाम यज्ञे परम धार्मिक। बुद्धि के लिए प्रसिद्ध विदितात्मन दिलीप को यहाँ पर कहा जा रहा है, धर्मात्मा है, सुप्रसिद्ध है। अपने प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए प्रभावी धार्मिक उपाय हेतु वो प्रतिदिन चिंतन किया करते थे और इसी अवधि में उनके यहाँ भगीरथ नामक परम धार्मिक पुत्र का जन्म होता है। दिलीपस्तु महातेजा यज्ञे बहुभिः इष्टवान् 30 वर्ष सहस्राणि राजा राज्यम् अकारयत्। और अनेक प्रयासों में, उपक्रमों में, बड़े बड़े यज्ञों के माध्यम से परम भगवान को पूजते हुए महातेजस्वी राजा दिलीप ने भी 30,000 वर्ष तक शासन किया है। अगत्वा निश्चयं राजा तेषामुद्धरणं प्रति व्याधिना नरशार्दूल कालधर्म उपेयवान्। यज्ञ करते हुए, तप करते हुए, अपने परम सहायकों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए मुनि विश्वामित्र कहते हैं, हे नरशार्दुल, अपने पितामहों के उद्धार के विषय में किसी निष्कर्ष पर न पहुंच पाने की व्याधि से पीड़ित होकर महाराज दिलीप भी अंततः मृत्यु को प्राप्त हो गए। इंद्रलोकम गतो राजा स्वार्जितेनैव कर्मणा राज्ये भगीरथं पुत्रम अभिषिच्य नरशर्षभ। राज्य करने के लिए पुरुषर्षभ पुत्र भगीरथ का राज्य अभिषेक करके संचित पुण्य के बल पर राजा दिलीप ने भी इंद्रलोक को प्रस्थान किया है। भगीरथस्तु राजर्षि धार्मिको रघुनंदन अनपत्यो महातेजा प्रजा काम सचा प्रजा। कहते हैं मुनि विश्वामित्र, हे रघुनंदन, महातेजस्वी धार्मिक राजऋषि भगीरथ संतान रहित थे, अतएव उन्हें संतान की कामना थी, क्योंकि किस प्रकार से वह वंश के वर्धन में, पूर्वजों के इस सुकृत में सहायता कर सके, इस चिंतन के साथ साथ वह संतान कामना के लिए भी व्याकुल चिंतातुर थे। मंत्रिष्वाधाय तद्राज्यं गंगा अवतरणे रत स तपो दीर्घमातिष्ठत् गोकर्णे रघुनंदन। इसके कारण उन्होंने राजभार मंत्रियों को सौंप दिया तथा गंगा के अवतरण हेतु अनवरत काल की तपस्या के लिए प्रण दृढ़ चित्त होकर प्रस्थान कर गए। ऊर्ध्वबाहु पंचतपा मासाहार जितेंद्रिय तस्य वर्ष सहस्राणि घोरे तपसी तिष्ठत। तो इस प्रकार हे रघुनंदन, पंचाग्नियों के मध्य दोनों भुजाओं को ऊपर करके ऊर्ध्व बाहु होकर खड़े रहकर मांसाहार
मास में केवल एक बार भोजन करते हुए तस्य वर्ष सहस्त्राणी घोरे तपसी तिष्ठत, उन्होंने दीर्घ काल तक तपस्या की है। अतीतानि महाबाहो तस्य राज्ञो महात्मना, क्षमा कीजिए, एक श्लोक है बीच में। ऊर्ध्व बाहु पंचतपा मासाहारो जितेन्द्रिय तस्य वर्ष सहस्त्राणि घोरे तपसी तिष्ठत, तस्य वर्ष सहस्राणि घोरे तपसि तिष्ठत, अतीतानि महाबाहो तस्य राज्ञो महात्मना, सुप्रीतो भगवान ब्रह्मा प्रजानां पति ईश्वर। तो इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को वश में करके गोकर्ण में दीर्घ काल तक तपस्या कर रहे महाराज भगीरथ 5 अग्नियों के मध्य खड़े रहते थे, अर्थात उनके चारों ओर अग्नि तथा ऊपर सूर्य, और गोकर्ण नामक स्थान पर जो हिमालय के तल पर है, वहां घोर तपस्या में स्थित महाराज भगीरथ को सहस्त्र वर्ष बीत गए। उनकी सुप्रीतो भगवान ब्रह्मा प्रजानाम पति ईश्वर, सर्व लोकों के प्राणी पति स्वामी ईश्वर नियंता भगवान ब्रह्मा महाराज भगीरथ के इस तप से अत्यंत प्रसन्न हुए। ततः सुर गण साधुम उपागम्य पितामह भगीरथ महात्मानं तप्यमानम अथ ब्रवीत। तब पितामह ब्रह्मा तपस्या में रत महात्मा भगीरथ के समीप सुरगण के साथ आकर इस प्रकार बोले। क्या कहा उन्होंने? यदि हमें स्मरण हो तो देवताओं ने प्रार्थना की थी जब महाराज सगर के 60,000 पुत्र पृथ्वी को रसातल तक पाताल तक खोदते चले जा रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा था पृथ्वी हर कल्प में खोदी जाती है और कोई ना कोई भगवान की इस योजना में निमित्त बनता है, चिंता मुक्त रहो। यह भगवान की निमित्त, भगवान की योजना में निमित्त हो रहे इन मनुष्यों के द्वारा की जा रही क्रिया है, समयांतर पर यह सर्वलोक हितकारी होने वाली है। तो इस प्रकार से देवताओं को साथ में लेकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भगीरथ के पास प्रसन्नात्मा ब्रह्मा जी पहुंचते हैं। भगीरथ महाभाग प्रीतस्ते हम जनेश्वर तपसा च सु तप्तेन वरम वर्य सुत्रत। हे महाराज भगीरथ, हे महाभाग जनेश्वर, मैं तुम्हारे सुतप से सम्यक तरीके से की गई इस कठिन तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं, अतः मुझसे कोई भी वर मांग लो। तमुवाच महातेजा सर्वलोक पितामहं भगीरथो महाभाग कृतांजलि उपस्थित। महाभाग एवं महातेजस्वी भगीरथ ने सर्वलोक पितामह के समक्ष यह सुनकर विनय में अंजलि बद्ध होकर कुछ वचन निवेदित किए हैं। यदि मे भगवन् प्रीतो यद्यस्ति तपसः फलम सगरस्यात्मजः सर्वे मत्तः सलिलम आप्तुयु। हे भगवान, यदि आप वास्तव में प्रसन्न हैं और यदि मेरा तप सफल हुआ है तो सगर के सभी पुत्र मुझसे अपना तर्पण ग्रहण करें, अर्थात उनको गंगा जल प्राप्त हो सके। गंगाया सलिल क्लिन्ने भस्मन्येषां महात्मनां स्वर्गं गक्षेरुयन्त्यन्तं सर्वे मे प्रपितामहा। जब इन महात्माओं की भस्म राशि गंगा जल से आर्द्र होगी, तभी मेरे सभी प्रपितामह अति महान धाम स्वर्ग में सुख पूर्वक रह सकेंगे। देया च संतति देव नावसीदेत कुलम च न इक्ष्वाकुणाम कुले देव एष मेस्तु वरः पर। कहते हैं भगीरथ, हे देव कृपया मुझे संतान प्रदान करें ताकि हमारे कुल की परंपरा का खंडन न हो। हे देव, इक्ष्वाकु कुल में जन्मे मेरे द्वारा याचित यह दूसरा वर भी मुझे प्रदान कीजिए। उक्त वाक्यम तु राजानां सर्वलोक पितामह प्रत्युवाच शुभां वाणीं मधुरां मधुराक्षकां। कहते हैं महाराज भगीरथ के ये उपयुक्त वचन सुनकर सर्वलोक पितामह ने मधुर अक्षरों से निर्मित वाक्य में उत्तर दिया है, अर्थात भगीरथ के इन वचनों से एक प्रकार से ब्रह्मा पहले से परिचित थे। देखा जाए तो यह काल संतानोत्पत्ति भी एक तपस्या है, इसको प्रामाणिक रूप से यहाँ पुष्ट करता है।
तो ब्रह्मा जी उनके शब्द मंगलप्रद मनोहर अर्थ से युक्त थे और वह महाराज भगीरथ की प्रसन्नता के लिए कहते हैं, मनोरथो महानीश भगीरथ महारथ एवं भवतु भद्रम ते इक्ष्वाकु कुलवर्धनम। हे भगीरथ, हे महारथी, हे इक्ष्वाकु कुल वर्धन, तुम्हारा मनोरथ महान है, तथास्तु। अर्थात आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, आपके पूर्वजों को गंगा जल का तर्पण प्राप्त होगा, आपका कल्याण हो। इयं हेमवती गंगा ज्येष्ठा हिमवत सुता गंगा या पतनम राजन् पृथ्वी न सहिष्यति तां वे धारयितुं शक्तो हरस्तत्र नियुज्यताम् तां वे धारयितुं वीर नान्यं पश्यामि शूलिना। इस प्रकार हिमालय की संहिता ज्येष्ठ पुत्री गंगा हिमवान के सुख में वर्धन करने वाली जब अवतरण के समय पृथ्वी पर गिरेंगी तो उसके लिए आपको महादेव हर से प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि वे इस संबंध में समर्थ हैं। हे राजन, स्वर्ग से गंगा के इस पतन वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। हे वीर, त्रिशूलधारी शिव जी के अतिरिक्त मैं अन्य किसी को नहीं देखता हूं जो गंगा को धारण करने में समर्थ हो सके। तम एव उक्त्वा राजानं गंगां चाभाष्य लोककृत जगाम त्रिदिवं देव स देवेम रुद्रगणे। तो इस प्रकार अंतिम छंद है इस अध्याय का, जहां कहते हैं ब्रह्मा जी कि राजा से इस प्रकार कहकर और गंगा को निर्देश देकर देवों तथा मरुदगणों के साथ लोक सृष्टा देव ब्रह्मा जी ने स्वर्ग को प्रस्थान किया है। तो उन्होंने महाराज भगीरथ को वरदान प्रदान किया, क्योंकि देखा जाए तो गंगा की को महादेव की शरण में इस प्रकार सम्यक तरीके से पृथ्वी पर उतारा जा सके, यह ब्रह्मा जी की तपस्या में जब गर्भोदक्षाई विष्णु ने उनको सृष्टि के निर्माण के लिए, संरक्षण के लिए, जीवों के वर्धन के लिए निर्देशित किया था, उसी प्रयास की सूचना में समाहित है। इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से यहाँ भगीरथ के समक्ष प्रकट होकर मरुदगणों देवताओं के संग उनको यह निर्देश कर रहे हैं। तो यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इस अध्याय के साथ हम लोग आज के सत्र को भी यहीं पर विराम देंगे। अगला अध्याय बहुत सुंदर है, पृथ्वी पर गंगा के अवतरण का बहुत ही रोचकता के साथ, बहुत ही प्रामाणिक तरीके से 45 छंदों में वाल्मीकि रामायण के अध्याय संख्या 43 में वर्णन है। हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।